अगर आप भी ट्रेडिंग में स्टक फील कर रहे हो, इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली उस चीज को पिन पॉइंट करने वाला हूं जहां पे 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं। एंड यही रीजन है 90% ट्रेडर्स का लॉस करने का। क्योंकि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपके साथ एकदम ट्रांसपेरेंटली बात करना चाहता हूं इस वीडियो में। मैंने अपने चैनल पे फ्री में स्ट्रैटेजी बताई हुई है, फ्री में बेसिक सिखाते हुए, तो फिर भी क्यों ऐसे ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सिंपल चीज नहीं है, लोग उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और ज्यादा। ऑन टॉप ऑफ दैट जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज है लोग उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। मैं आपको डिटेल में ब्रेक डाउन करके दिखाना चाहूंगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है। एक होता है मार्केट का अंडरस्टैंडिंग, दूसरा चाहिए आपको स्ट्रैटेजी। अब मार्केट अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रैटेजी जो होती है, ये दोनों चीजें आपको मेरे फ्री में चैनल पे मिल जाती है। हर एक कंसेप्ट के ऊपर मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में दिल से अच्छे से समझाया हुआ है। ये हो गया आपका मार्केट अंडरस्टैंडिंग। दूसरी चीज आ जाती है स्ट्रैटेजी। मैंने कम से कम 3 से 4 स्ट्रैटेजी फ्री में डाली हुई है यार चैनल पे। तो फिर भी कोई प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रहा है? बिकॉज ये दोनों चीजों के अलावा आपको चाहिए होती है एक तीसरी चीज, जो कि होता है एक्सिक्यूशन। अब एक्सिक्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सिक्यूशन एक बहुत वाइड टॉपिक हो जाता है। एक्सिक्यूशन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हो जाती है जिसके अंदर इंसान जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है। एक छोटी सी चीज के अंदर भी अगर आप गलती कर रहे हो, उसके अंदर आपका अगर सेट स्टैंडर्ड नहीं है, सेट प्लान नहीं है, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। क्योंकि मैंने जितनी भी स्ट्रैटेजीज डाली है सारी बैक टेस्टेड है, सारी प्रॉफिटेबल है, काम करती है, मैं खुद यूज करता हूं, लेकिन फिर भी लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। उसके पीछे का मैं एग्जैक्ट रीजन आपको ब्रेक करके बताऊंगा, बिकॉज वो सारी चीजों का रीजन जो है एक्सिक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन के अंदर आ जाता है। सबसे पहली चीज एक्सिक्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है आपका एनालिसिस। आप एनालिसिस सीख रहे हो आपके मार्केट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, लेकिन आप एनालिसिस को कैसे एक्सिक्यूट कर रहे हो, कितने डिसिप्लिन के साथ एक्सिक्यूट कर रहे हो, क्या आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, क्या आप अपना एनालिसिस सही से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या आप अपने एनालिसिस के अंदर कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हो, ये गलतियां कर रहे हो या अभी नहीं कर रहे हो, ये बताने के लिए आपके पास कोई है भी या नहीं है, क्या आप एक कम्युनिटी का हिस्सा हो जहां पे आपको लोग करेक्ट कर रहे हैं। तो ये आ जाता है एनालिसिस। दूसरी चीज, जब आप एनालिसिस कर लेते हो तो उसके बाद एक्सिक्यूशन में क्या आता है? उसके बाद आता है आपका एंट्री। अब जब आप एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे एंट्री में देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। अब एंट्री में आप कौन सा एंट्री मॉडल फॉलो कर रहे हो, कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज, ये सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, अब हर एक चीज के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, बनाऊंगा भी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि गलती कहाँ हो रही है, सो दैट ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आप जाके ये तो चेक कर सको कि भाई क्या गलती हो सकती है जहां पे मैं मार खा रहा हूँ, लूजिंग ट्रेडर जिसकी वजह से मैं बन रहा हूँ। तो एंट्री मॉडल में आप कौन सा एंट्री मॉडल फॉलो कर रहे हो? क्या आपके पास एक फिक्स एंट्री मॉडल है या फिर आप रैंडम एंट्रीज ले लेते हो? यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, रैंडम एंट्रीज लेते हैं। जब मन करता है 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग पे ले लिया, जब मन करता है 1 मिनट पे कैंडल की क्लोजिंग पे ले लिया, जब मन करता है 15 मिनट पे ले लिया। तो क्या आपके पास एक फिक्स एंट्री मॉडल है? और अगर नहीं है तो उसके ऊपर काम करना शुरू करो। एंट्री मॉडल्स के ऊपर भी मैंने एक YouTube वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, जो कि आप ढूंढ के देख सकते हो। रैंडम एंट्री मॉडल फॉलो कर रहे हो, नहीं प्रॉफिटेबल बन पाओगे। प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो तो भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे अगर एंट्री मॉडल क्लियर नहीं है तो। उसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है कि कब मुझे 0.5% रिस्क लेना है, कौन से मार्केट कंडीशन में मुझे 1% रिस्क लेना है, कौन से मार्केट कंडीशन में मुझे 2% रिस्क लेके एग्रेसिव जाना है। अगर मेरा ट्रेड 1:1 हो जाता है तो कब मुझे एसएल को ब्रेक इवन पे करना है, कब मुझे रिस्क फ्री करना है, कब मुझे 50% बुक करना है, कब मुझे और पोजीशंस को ऐड करना है। ये सारी चीजों का जवाब क्या आपके पास है? एंड आई एम 100% श्योर दैट 90% ऑफ यू वाचिंग दिस डू नॉट हैव एन आंसर टू दिस, एंड दिस इज व्हाई पीपल डू नॉट बिकम प्रॉफिटेबल, क्योंकि ये सारी चीजें मैटर करती है भाई। उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजिकल इश्यूज। साइकोलॉजिकल इश्यूज भाई बहुत सारी चीजें होती है। एक आ जाता है आपका डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन इंसान नहीं हो तो फिर ये सब तो कुछ भी नहीं फॉलो कर पाओगे। उसके बाद आ जाता है आपका फोमो। अगर आपके पास प्लान नहीं है, पेशेंस नहीं है, आप फिर भी नहीं फॉलो कर पाओगे। उसके बाद आ जाता है आपका कॉन्फिडेंस। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंबल कर जाते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है बैक टेस्टिंग करके। बैक टेस्टिंग के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बैक टेस्टिंग करने के बाद देयर इज अनदर वे वेयर यू कैन गेट कॉन्फिडेंस, व्हिच इज फॉरवर्ड टेस्टिंग। मार्केट में ट्रेड्स को, स्ट्रेटजी को एक्सिक्यूट करके उसको प्ले आउट होते हुए देखने को हम फॉरवर्ड टेस्टिंग बोलते हैं। तो क्या आप ये सारी चीजें कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या आपको ये सारी चीजों पे क्लैरिटी है? क्या आपके पास कोई है ऐसा इंसान जो आपको बता सके कि भाई फॉरवर्ड टेस्टिंग कब करना है, बैक टेस्टिंग कब करना है, कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, कब ये सारी चीजों को एक्सिक्यूट करना है, कब कौन सा प्लान एक्सिक्यूट करना है, कब मार्केट के बाहर बैठना है? एंड ये सब सुन के शायद आपको लग रहा होगा कि आपको तो यार कुछ भी नहीं आता है। डोंट वरी, हर एक ट्रेडर इस सिचुएशन में आके इन चीजों को फिक्स करने के बाद ही प्रॉफिटेबल बनाए। अगर आपको इतने टाइम से लग रहा था कि भाई मैं मार्केट सीख जाऊंगा, कंसेप्ट सीख जाऊंगा, उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी सीख जाऊंगा, उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, इतना आसान नहीं है भाई। सिंपल है लेकिन इतना आसान नहीं है। ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा भाई। ये सारी चीजों को एक एक करके फिक्स करना पड़ेगा। अब एटलीस्ट आपको ये वीडियो देखने के बाद ये तो समझ में आ गया कि कितनी सारी चीजें
है जिनके ऊपर काम करना है। सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो के बाद ये सारी चीज, जितनी भी चीजें मैंने पॉइंट आउट की है, हर एक चीज के ऊपर बैठ के ध्यान से खुद से सवाल करना है कि मेरे को इस पे क्लैरिटी है भी या नहीं है, और अगर नहीं है तो मुझे हेल्प लेनी चाहिए किसी की या नहीं लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मेरे पास दोस्त है, क्या मैं कोई कम्युनिटी में हूँ जहाँ पे मैं सारी चीजों को क्लियर कर सकता हूँ। ये सारी चीजों को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक भी चीज छूट गई ना, आप प्रॉफिटेबल शायद नहीं बन पाओगे। अब अनफॉर्चुनेटली इतनी डिटेल में जाके कोई बताता नहीं है। एंड अगर आपको ये सारी चीजें देखने के बाद बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई अब मैं क्या करूं, मुझे तो इतनी सारी चीजों के ऊपर काम करना है, क्योंकि सबको क्या लगता है भाई मुझे एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है, स्ट्रैटेजी मिल गई मेरा काम हो जाएगा, मुझे बस स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, कॉपी पेस्ट कर लूंगा, मैं किसी का वीआईपी ज्वाइन कर लूं। इतना आसान होता तो मेरे भाई हर इंसान प्रॉफिटेबल होता। ये सारी चीजों के ऊपर काम करना है। एंड लाइक आई सेड, अगर आपको लॉस्ट फील हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है, ये एक एक चीजों को डेप्थ में जाके ये सारी चीजों को मैं कवर करता हूं अपनी लाइव क्लासेस के अंदर।